नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। शिवहर में मॉर्निंग वॉक के दौरान जाप नेता और मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या। गांव में तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बेगूसराय के तैयाई ओपी क्षेत्र में चाचा ने किया भतीजी का सौदा, बहला फुसलाकर 50,000 में कोठे पर बेचा। 14 घंटे के भीतर पुलिस ने कराया रिहा। गया में गुरुआ के रामनगर गांव के पास पलटी बेकाबू बाइक। हादसे के बाद बाइक सवार छोड़कर बाइक हुआ फरार। डिक्की में रखी शराब को लूट ले गए लोग। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक पर खड़ी स्कूल बस में लगी आग। पिछले कई दिनों से बंद थी बस, समय रहते आग पर पाया गया काबू। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्राहक के हाथ पर दुकानदार ने हाथ पर फेंका गर्म चाय। दुकान में थोड़ी सी चाय गिरने के बाद दुकानदार को आया था गुस्सा। भागलपुर के सुल्तानगंज में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। महिलाओं ने ग्रामीण शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर किया हंगामा। खगड़िया के मानसी में तैनात दारोगा का ऑडियो क्लिप वायरल। महिला को अकेले में मिलने की कह रहा बात, महिला ने की एसपी से शिकायत। पटना सिटी में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कन्हैया कुमार के विरोध में लगे नारे। देशद्रोह, वापस जाओ के लगे नारे। पटना में पालीगंज के पसौड़ा गांव में खेत में बोरे में मिले 500 और 1000 के पुराने नोट। स्थानीय लोग पैसे लेकर फरार, पुलिस के हाथ आया खाली बोरा। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास होटल में देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में कई युवक युवतियों को पकड़ा। मोतिहारी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने खाली कराई सड़क। पटना के गौरीचक में पुलिस को 2 युवकों का शव किया बरामद। दोनों युवक के सर में गोली के निशान। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया। शव की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। गोपालगंज पुलिस ने दिल्ली से हथियार लेकर आ रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान बलथरी के चेक पोस्ट के पास हुई गिरफ्तारी। नवादा में पति ने पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या की। शादी के कई साल बाद भी बेटे को नहीं दिया था जन्म। पटना से सटे खगौल इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर डीएम गंभीर, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बेटा में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या, पुलिस मामले की कर रही है जांच। पटना के पटेल छात्रावास से बारूद और बम बनाने का सामान बरामद। कदम कुआं थाने की पुलिस ने छात्रावास के एक कमरे को खंगाला। हॉस्टल में तबाही का सामान मिलने से छात्रों में आक्रोश। छात्रों ने हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने का लगाया आरोप। छपरा के दरियापुर स्थित सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास में बज रहा अश्लील गाना। टीचर के सामने बच्चे देख रहे भोजपुरी गीत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जमुई के चरका पत्थर में डॉक्टर की पीट कर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दहशत में डॉक्टर का पूरा परिवार। लातेहार के बरवाडी में जेजेएमपी उग्रवादियों का उत्पात। रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर की तोड़फोड़। नक्सलियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही पुलिस। गढ़वा के रंका में भूमि विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। एसआई घायल, आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। रामगढ़ में मुस्लिम समाज ने शादी में फिजूल खर्ची से बचने के लिए दहेज, बैंड बाजा और आतिशबाजी पर रोक लगाने का लिया फैसला। इदारे सरिया दुर्गी में हुई बैठक। बच्चों की बेहतर शिक्षा पर दिया गया जोर। गढ़वा में धुरकी इलाके के कुटिया गांव से बालू के अवैध परिवहन में जुटे 3 ट्रैक्टर जब्त। रात में की गई छापेमारी में मिली सफलता। प्रशासन की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। गुमला में अपराधियों की निशानदेही पर छापेमारी। टॉय पिस्टल और मैगजीन जब्त। दरभंगा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की कर रही जांच। खगड़िया के चौथम थाना के 75 दियारा में मछली मारने को लेकर हुआ विवाद। अपराधियों ने युवक को मारी गोली। किशनगंज में लकड़ी तस्करी का खुलासा। मक्के की आड़ में लकड़ी की तस्करी। ट्रक से सागवान की लकड़ी जब्त। सिवान में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। नगर थाना क्षेत्र के सिसवन की घटना। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में एक महिला की निर्मम हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस। ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक महिला के पति सहित 12 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में रोसड़ा के बीरपुर गांव में गंगा सागर तालाब में नहाने के दौरान डूबी 3 बच्चियां। एक का निकाला गया शव, 2 की तलाश जारी। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में बिजली के तार से फांसी लगाकर एक युवक ने की खुदकुशी। ज्यादा शराब पीने के बाद की खुदकुशी।
साहेबगंज के ईसीपुर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 5 बच्चे जख्मी, 2 की हालत गंभीर। बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास बाइक और ऑटो की टक्कर में 4 युवक जख्मी, एक ही बाइक पर सवार थे सभी 4 युवक। शेखपुरा सदर अस्पताल में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दरभंगा के लहरिया सराय में आरा मिल में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम के विक्रमगंज में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बिजली का काम करने के दौरान लगा करंट। सिमडेगा में सदर थाना क्षेत्र के सलडेगा देवी गुड़ी तालाब में डूबने से युवक की मौत, नशे की हालत में डूबने की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के पास सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाई की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों भाई। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 4 शराबियों को किया गिरफ्तार, झारखंड से शराब पीकर लौट रहे थे नवादा। बिहार के कई जिलों के में मौसम विभाग का अलर्ट, 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। सिवान में मौसम का बदला मिजाज, झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत। पटना में सुबह से आकाश में छाए हैं बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बाढ़ के घोसवरी में बहा डायवर्जन, मुश्किल में त्रिमोहान पंचायत के लोग, 5 गांव से टूटा प्रखंड का संपर्क। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी, गंडक में हो रहा 1,14,000 क्यूसेक पानी का बहाव। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी के जलस्तर में आई कमी, खतरे के निशान से काफी नीचे। सीतामढ़ी में बाढ़ से निपटने की प्रशासन ने की तैयारी, खड़का में राहत केंद्र का निर्माण। दरभंगा के बीएमपी 13 में शहरी सुरक्षा तटबंध का उद्घाटन, लोगों को मिलेगी बाढ़ से राहत। विधायकों के हित में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, प्रखंड और जिला मुख्यालय में विधायकों के लिए खोलेंगे कार्यालय, सभी दलों के विधायकों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन, पप्पू यादव की जाप ने विश्वविद्यालय में की तालाबंदी। अग्निपथ योजना को लेकर जाप ने पूर्णिया विश्वविद्यालय में की तालाबंदी, जाप प्रवक्ता ने जल्द आंदोलन की कही बात। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला सत्याग्रह मार्च, काफी संख्या में लोग हुए शामिल। पाकुड़ के महेशपुर डाक बंगला परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के विरोध में किया गया सत्याग्रह। अग्निपथ योजना के विरोध में जामताड़ा और नाला प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस का सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन में विधायक इरफान अंसारी भी रहे शामिल। गोड्डा के पड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव ने समर्थकों के साथ अग्निपथ योजना के विरोध में किया सत्याग्रह। अग्निपथ योजना के विरोध में सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक ने किया सत्याग्रह, कहा देश को खतरे में डाल रही केंद्र सरकार। अग्निपथ योजना के विरोध में भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का 1 दिवसीय सत्याग्रह, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अग्निपथ योजना के विरोध में नवादा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किया सत्याग्रह, केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के विरोध में आरजेडी ने सदन में किया हंगामा, बिना नियमन सदन में हंगामे पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने उठाए सवाल। दरभंगा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग स्थित अप्रोच पुल का उद्घाटन, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया उद्घाटन। अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सभी विरोधी दलों के विधायक ने हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। राबड़ी देवी ने की आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग, केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के विरोध में सीपीआई-एमएल के विधायकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से योजना वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के विरोध में विधान परिसर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं पर पोस्टर के जरिए तंज। अग्निपथ पर सारे कंफ्यूजन दूर करने के बावजूद नहीं मान रहा विपक्ष, आज बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्षी दलों ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने सभी दलों के साथ की कार्य मंत्रणा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया दाखिल, राहुल गांधी सहित विपक्षी दल के नेता रहे मौजूद।
आदिवासी राष्ट्रपति प्रत्याशी पर पसोपेश में जेएमएम विपक्ष के साझा उम्मीदवार के नामांकन में शामिल नहीं हुआ कोई भी प्रतिनिधि। यशवंत सिन्हा के नामांकन में हेमंत सोरेन के शामिल नहीं होने पर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का बयान। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर जेएमएम जल्द स्पष्ट करे विचार। झारखंड में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में शामिल हुए कई विधायक और सांसद। संगठन की मजबूती और विस्तार पर चर्चा। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना की मांग पर जेडीयू के दलित प्रकोष्ठ का बोकारो में धरना। प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मौजूद, पिछड़ों को अधिकार दिलाने की मांग। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मिहिरजाम ने भागा तक बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। लोगों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी मांग, लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। सुपौल में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह समारोह। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। जहानाबाद में मुख्य सचिव करेंगे रोजगार ऋण योजना के आवेदकों में वितरण। योजना के तहत सैकड़ों आवेदन हुए प्राप्त। पाकुड़ में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी का 1 दिवसीय सत्याग्रह। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी रहे मौजूद, केंद्र के कदम पर जताया विरोध। अग्निपथ योजना के विरोध में रामगढ़ में सुभाष चौक पर कांग्रेस ने दिया धरना। विधायक ममता देवी ने केंद्र पर रोजगार देने में विफल रहने का लगाया आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में बूढ़ा बाबा शिव मंदिर परिसर में आचार्य संदीप कुमार भगत ने की बैठक। एकल अभियान के 5 आश्रम के मुद्दे पर चर्चा। साहिबगंज के मंडरों में 30 जून को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन। कार्यक्रम को लेकर वन विभाग और प्रशासन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दुमका में संथाल समाज के लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों का फूंका पुतला। हेजला मेला परिसर स्थित पूजा स्थल के पक्कीकरण को लेकर वादा खिलाफी का आरोप। देवघर में बढ़ रहे कोरोना के केस, जिले में फिलहाल 45 एक्टिव केस। श्रावणी मेले को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। धनबाद में बलियापुर के कुसमाटांड में दिल में छेद की बीमारी से जूझ रहा 3 महीने का बच्चा। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत, गरीब परिवार ने लगाई मदद की गुहार। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सफाई कर्मी संघ ने की हड़ताल। घोषणा, नगर आयुक्त को दी गई लिखित जानकारी। 10 साल की सेवा वालों को स्थायी करने की मांग। गढ़वा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने वाले के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा लिया हिस्सा। अरवल में अधिकारियों की मनमानी के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। महीनों से आरटीपीएस कार्यालय पर कई आवश्यक कागजात समय पर नहीं मिलने का आरोप। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का आइकॉनिक सप्ताह के तहत में पटना में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। कुल 40 स्कूल और कॉलेजों के छात्र हुए शामिल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 17,073 नए केस। कोविड से 21 लोगों की मौत। बिहार में आज टीकाकरण का महाअभियान। 10,000 केंद्रों पर लगाया जा रहा टीका। जमुई में चलाया कोरोना टीकाकरण अभियान। जिले में बनाए गए 327 केंद्र। लखीसराय में कोरोना टीकाकरण को लेकर कई जगहों पर महाअभियान। लोगों को दिया गया बूस्टर डोज। बिहार में टीकाकरण का चल रहा महाअभियान। 10,000 केंद्रों पर लगाए जा रहे टीके। झारखंड में धीरे धीरे फिर पैर पसारने लगा कोरोना। बढ़ते मरीजों को देखते हुए एसओपी जारी। रांची में टेंशन दे गया पेंशन महासम्मेलन। हजारों लोगों की भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी से कोरोना केस बढ़ने की आशंका। शेखपुरा में होमगार्ड जवानों के लिए इंडोर स्टेडियम में लगा हेल्थ चेकअप कैंप। आंख सहित अन्य बीमारी की हुई जांच। अररिया पीएचसी के बाहर नर्सों ने किया प्रदर्शन। एएनएम को सस्पेंड किए जाने से है नाराज। जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस ने एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। एक चीनी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद। 30 जून से शुरू होने जा रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा। 3 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। भारत ने पहले T20 में दी आयरलैंड को 7 विकेट से मात। हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा चमके। पहली बार नेवी में शामिल होंगी फीमेल सेलर। रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग INS चिल्का को जारी किए निर्देश। असम में भारी बारिश के बीच बाढ़ का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की हो गई मौत।